नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद उनके घर तशरीफ़ लाए। इस्माईल को ना पाकर उनकी बीवी से पूछा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं, तो उनकी बीवी ने बताया कि वो रोज़ी की तलाश में गए हैं, और एक रवायत में आता है कि उनसे कहा कि शिकार करने गए हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपकी गुज़र औक़ात कैसी होती है। इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, हम बड़ी बुरी हालत में हैं, हम बड़ी तंगी और सख्ती में हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारा खावंद घर आए उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि दरवाजे की चौखट बदल ले। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए, गोया उन्होंने कोई चीज़ महसूस की और फिर अपनी बीवी से कहा कि क्या कोई आया था। बीवी ने कहा, जी हाँ, इस शक्ल के एक बुज़ुर्ग आए थे। फिर आपके बारे में पूछा, फिर हमारी गुज़र औक़ात के बारे में पूछा। मैंने उनको बता दिया, हम मुशक्क़त में हैं, हम बड़ी तकलीफ़ में हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उन्होंने किसी चीज़ की नसीहत की? तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, जी हाँ, मुझे हुक्म दिया कि मैं उनकी तरफ से आपको सलाम कहूँ, और ये भी कि दरवाजे की चौखट बदलने का हुक्म दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुमसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसको तलाक दे दी, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए। इस्माईल अलैहिस्सलाम फिर भी घर नहीं थे। उनकी बीवी से पूछा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं। बीवी ने कहा कि वो रिज़्क़ की तलाश में गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम किस हाल में हो? उनकी बीवी ने कहा, हम खैरियत से हैं, हम वुसअत में हैं, हम गोश्त खाते हैं, हम पानी पीते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत डाल दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दिन उनके पास एक दाना भी ना था, अगर होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करते। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हारा खावंद घर आए उसको मेरा सलाम कहना और कह देना कि अपने दरवाजे की चौखट कायम रखे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए, फिर घर के अंदर कुछ महसूस किया और कहा कि कोई आया था। बीवी ने कहा, जी हाँ, हमारे पास एक खूबसूरत शक्ल वाले इंसान आए थे, आपका पूछा था, फिर हमारी गुज़र औक़ात का पूछा था। मैंने उनको बता दिया कि हम खैरियत से हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या उन्होंने कोई नसीहत फरमाई थी? बीवी कहने लगी कि हाँ, उन्होंने नसीहत फरमाई थी कि मैं आपको उनका सलाम कहूँ, और साथ में उन्होंने हुक्म दिया था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहना कि दरवाजे की चौखट कायम रखे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद साहब थे और चौखट तू है, यानी दरवाजे की जो चौखट है वो तू है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें बाकी रखूँ। कितनी बड़ी बात है कि दुआ की अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनके खाने की और उनके पीने की बरकत की दुआ की, यानी शुक्रगुजारी की। उनकी बीवी ने शुक्रगुजारी की। पहली बीवी ने शुक्री की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने दरवाजे की चौखट बदल लो। फिर अल्लाह ताला ने उनको वो शुक्रगुजार बीवी अता फरमाई, और वो बीवी के घर में उस दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं था, लेकिन बीवी ने कहा, हम गोश्त खाते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। और पहले ज़माने में भी ऐसे ही लोग हुआ करते थे कि जैसे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो वो तंदूर को जला दिया करते थे ताकि उसका धुआं जो था वो बाहर निकले और दूसरे लोग महसूस करें कि इनके घर के अंदर रोटियां पक रही हैं, यानी अपने हालात को छुपाते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएगा। अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। अगर कभी इस तरह के हालात आ जाएं, कभी तंगी आ जाती है, कभी अल्लाह तबारक, यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये तो दिन है, हम उल्ट पुल्ट करते हैं लोगों के दरमियान। कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जो एक हालत में रहे, कभी उसके ऊपर अच्छा वक़्त आ जाता है, कभी बुरा वक़्त आ जाता है, और ये जो है आज़माइश है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुजारी करनी चाहिए। शुक्रगुजारी करेंगे तो ये बुरे दिन भी टल जाएंगे। अब देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की, और ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह का नबी जिसके लिए हाथ उठाकर दुआ करे, फिर अल्लाह ताला कैसी बरकतें डाल देते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।